गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम योर एजुकेटर वरुण। तो अब देखिए, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वो एक रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट के कई सारे क्वेश्चंस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से सीख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, हम ये क्वेश्चन को समझते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट्स होते क्या है। तो देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होते हैं। जब किन्हीं व्यक्तियों का समूह, यानी कि किन्हीं व्यक्तियों का समूह 5 व्यक्ति हो सकते हैं, 6 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति हो सकते हैं, वो जब किसी पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से बैठते हैं, किसी पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से अपने आप को अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। या हम दूसरे शब्दों में बोलें कि बहुत सारे व्यक्तियों का बैठने का तरीका। जब बहुत सारे व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर तरीके से, पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली बैठते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो आपको नाम से भी पता लग रहा होगा, सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले, ये क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले आइए हम ये समझते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट में कितने प्रकार के क्वेश्चन हमको जनरली देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का जो पहला टाइप है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का पहला प्रकार, वो क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट यानी कि लीनियर से होता है लाइन, लीनियर से होता है लाइन यानी कि रेखा। तो लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, यहां पर सारे के सारे व्यक्ति एक रेखा में बैठे होते हैं, यानी कि लीनियर फैशन में बैठे होते हैं, यानी कि एक लाइन में बैठे होते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है हमारे सीटिंग अरेंजमेंट का, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। तो हम लोग लीनियर अरेंजमेंट का पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लीनियर अरेंजमेंट होती क्या है और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखिए, लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। देखिए, जब भी आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया जाता है या कुछ स्टेटमेंट दी जाती हैं। तो उन पैराग्राफ में या उन स्टेटमेंट में होता क्या है, उन पैराग्राफ में आपको यह बताया जाता है कि जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो एक लीनियर शेप में या लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। और उन्हीं स्टेटमेंट्स में आपको और भी कुछ जानकारी दी जाती है। उन जानकारियों को पढ़ के, उन जानकारियों को समझ के आप इस प्रॉब्लम को, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पूरा अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि सबसे पहला जो हम टाइप पढ़ रहे हैं वो है लीनियर अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट का देखिए कि ये किस तरीके से चलता है। तो लीनियर अरेंजमेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। जनरली जो एग्जाम में हमारे लीनियर अरेंजमेंट भी पूछे जाते हैं वो भी 2 टाइप से आते हैं। वो 2 टाइप क्या हैं, देखिए, हम लोग ये डायरेक्शंस को जानते हैं। हम लोग ये डायरेक्शंस को जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये जो लीनियर अरेंजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर क्या होता है, आपको सबसे पहले ये जानकारी दी जाती है कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो किस डायरेक्शन को फेस करके बैठे हुए हैं, वो किस डायरेक्शन को फेस करके बैठे हुए हैं। तो बेसिकली 2 टाइप में ये डिवाइड होता है। वो क्या होता है, फेसिंग नॉर्थ एंड फेसिंग साउथ। अगर वो व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फेसिंग नॉर्थ। अगर वो व्यक्ति साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फेसिंग साउथ। तो देखिए, जो पहले वाला डायग्राम, जो पहले वाली लाइन हम लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट बनाया है, ये है फेसिंग नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस करके रखा हुआ है। तो यहां देखिए, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 व्यक्ति हैं और ये कैसे बैठे हैं, दे आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ,
ये इस प्रकार से बैठे हैं कि इन सबका जो मुंह है वो नॉर्थ दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये तो पता लग गया कि प्रश्न में अगर ये दिया गया है कि आपके जो व्यक्ति हैं वो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो आप पहले तो एक लीनियर अरेंजमेंट बना लेंगे। और देखिए ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा नॉर्थ है, इनकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ए बी सी डी ई एफ, ये जो 6 व्यक्ति हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके व्यक्ति बैठते हैं तो उसको आप एरो ऊपर बना दीजिए ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इंफॉर्मेशन किस तरीके से दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग किस तरीके से समझते हैं, ये चीज आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट आप समझिए कि इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डिकोड किया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है। तो यहां पर देखिए कि ए बी सी डी ई एफ सब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये वाली साइड होगी राइट एंड दिस साइड विल बी लेफ्ट, दिस साइड विल बी राइट एंड दिस साइड विल बी लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप भी इस डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं तो ये वाली दिशा आपकी राइट हो जाती है और ये हो जाता है लेफ्ट। ठीक है, अगर आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दी गई है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के संदर्भ में या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में उसके राइट पे बैठा है कि लेफ्ट पे बैठा है, और अगर राइट पे भी बैठा है तो कितने पोजीशंस के बाद बैठा है, और अगर लेफ्ट पे भी बैठा है तो कितने पोजीशंस के बाद बैठा है। तो आप उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के उस इंफॉर्मेशन को डीकोड करके लीनियर अरेंजमेंट को बनाते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, डी को देखिए और बी को देखिए। बी जो है वो डी के लेफ्ट में बैठा है, बी जो है वो डी के लेफ्ट में बैठा है, और लेफ्ट में भी किस पोजीशन पे, लेफ्ट में दूसरी पोजीशन पे, बिकॉज डी सी बी। तो बी जो है वो डी के लेफ्ट के दूसरी पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, सो बी जो है वो डी के लेफ्ट की दूसरी पोजीशन पे बैठा हुआ है। उसी तरीके से आप देखिए कि डी कहां बैठा है, डी बैठा है बी के 2 पोजीशन राइट में। डी कहां बैठा है, बी के 2 पोजीशन राइट में, बिकॉज बी के राइट में सी और सी के राइट में डी। यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब एंड में कौन कौन बैठा है, एंड में कौन बैठा है, ए एंड एफ। तो उस पंक्ति के एंड में कौन बैठा है, उस लाइन के एंड में कौन बैठा है, वो बैठे हैं ए और एफ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बी की पोजीशन ई के संदर्भ में क्या है, वट इज द पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई, तो आप देखिए बी जो है वो ई के लेफ्ट में लाई कर रहा है, बी जो है वो ई के लेफ्ट में लाई कर रहा है। कितना लेफ्ट में लाई कर रहा है, 1 2 3, यानी कि बी जो है वो ई के 3rd पोजीशन लेफ्ट में लाई कर रहा है, यानी कि उसके लेफ्ट में तीसरी पोजीशन पर बी है। किसके लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में। तो देखिए बी क्या है, ई के बाद 1 2 3, तीसरी पोजीशन लेफ्ट में है। तो इस तरीके से हम इसको अरेंजमेंट करते हैं। अगर हमको बोल दिया जाए कि ए डी के संदर्भ में या डी के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है, तो देखिए ए जो है वो डी के लेफ्ट में है, ए जो है वो डी के लेफ्ट में है। तो क्या हुआ, 1 2 3, ए जो है वो डी के 3rd टू द लेफ्ट बैठा हुआ है, यानी कि ए जो है वो डी से लेफ्ट में तीसरा है, तीसरी पोजीशन पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका अरेंजमेंट करते हैं जब ये नॉर्थ की तरफ फेसिंग करता है। कभी कभार आपको सेंटर के बारे में भी दे दिया जाता है कि ये व्यक्ति सेंटर में बैठा हुआ है या ये व्यक्ति पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है, तो वो भी आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। जो सेंटर में होगा वो तो बहुत इजी है। ठीक है, इधर भी इक्वल नंबर ऑफ पीपल, इधर भी इक्वल नंबर ऑफ पीपल, और बीच में उस व्यक्ति को हम लोग बिठा देते हैं। और कभी कभी ये भी दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पंक्ति के छोरों पर यानी कि लाइन के एंड्स पे कौन कौन बैठा हुआ है, वो भी आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चलते हैं कि ए की पोजीशन क्या होगी, बी के इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि बी के अचानक से लेफ्ट पोजीशन पे, यानी कि एकदम लेफ्ट पोजीशन पे क्या आता है, ए आता है।
उसी तरीके से सी के एकदम लेफ्ट पोजीशन पे क्या आता है, बी आता है। डी के एकदम लेफ्ट पोजीशन पे क्या आता है, सी आता है। और सी के दूसरा राइट कौन होगा, क्योंकि सी की राइट डायरेक्शन ये है, और सी के सेकंड राइट कौन होगा, डी ई, यानी कि ई जो होगा वो सी के सेकंड राइट पे होगा। एफ क्या होगा, सी के थर्ड राइट पे, 1 2 3, क्योंकि एफ सी के राइट में लाई करता है और सी के थर्ड राइट में लाई करता है। तो एफ क्या करेगा, सी के थर्ड राइट में लाई करेगा। तो ये तो था अगर हमारे जितने भी व्यक्ति हमको प्रश्न में दिए गए हैं सारे नॉर्थ फेसिंग पे है, तो अगर नॉर्थ फेसिंग में तो आप सीधा उसको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके लगा देंगे, और जितने व्यक्ति हैं उतने आप यहाँ पर डॉट मार्क कर लेंगे। मान लीजिए 6 व्यक्ति हैं तो यहाँ पर 6 डॉट मार्क कर लीजिए, 8 व्यक्ति हैं 8 डॉट मार्क कर लीजिए, 4 व्यक्ति हैं 4 डॉट मार्क कर लीजिए। और प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, इन सबको प्लॉट करेंगे कि किस व्यक्ति के राइट में कौन बैठा है, और अगर वो राइट में भी बैठा है तो राइट के किस पोजीशन पे बैठा है, दूसरे राइट पर है, तीसरे राइट पर है, और कौन व्यक्ति किसके लेफ्ट में बैठा है और वो कितने लेफ्ट में बैठा है, कौन व्यक्ति सेंटर में बैठा है, कौन व्यक्ति पंक्ति के छोरों यानी कि लाइंस के एंड में बैठा है। तो इस तरीके से आप प्लॉट करेंगे। उसके बाद जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उस क्वेश्चन के अंदर, एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभार एक ही प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभार 3 प्रश्न के सेट आ जाते हैं, कभी कभी 5 प्रश्न के भी सेट आ जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप इस पैटर्न को पढ़ के, क्योंकि पैटर्न तो आप डिकोड कर चुके होंगे, जब तक क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर चुके होंगे, तो इस पैटर्न को पढ़ के आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। तो ये तो था लीनियर अरेंजमेंट का पहला पार्ट, विच वॉज फेसिंग नॉर्थ, कि अगर सारे व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस करके बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें दूसरा टाइप क्या आता है। लीनियर अरेंजमेंट का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है फेसिंग साउथ, यानी कि अब सारे के सारे व्यक्ति साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो देखिए ये जो मैंने नीचे आपका एक पैटर्न बना रखा है PQRSTU, ये भी 6 व्यक्ति हैं। PQRSTU ये भी 6 व्यक्ति हैं और ये साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। साउथ की तरफ मतलब दक्षिण दिशा की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। ये आप साउथ डायरेक्शन यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमको प्रश्न में दिया गया है कि 6 व्यक्ति हैं तो हम लोग एक लाइन बनाकर 6 डॉट वहां पर लगा लेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि 4 व्यक्ति हैं तो हम लोग लाइन बनाकर 4 डॉट वहां पर बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद अब हमको पता है कि सारे के सारे व्यक्ति साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एरोज जो होंगे वो कहां लगा देंगे, साउथ डायरेक्शन में। तो सारे के सारे एरोज कहां हो जाएंगे, साउथ डायरेक्शन में, फेसिंग साउथ। यहां तक आपको क्लियर है। सेम चीजें चलेंगी, बस डायरेक्शन हमारी ऑपोजिट हो जाती है। ऊपर वाले में नॉर्थ फेसिंग था, नीचे वाले में साउथ फेसिंग है। तो ध्यान से देखिए, अब ये साउथ डायरेक्शन की ओर फेस हो रहा है। इसका मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी लेफ्ट, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी राइट। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू द नॉर्थ फेसिंग टाइप। तो अगर नॉर्थ फेसिंग में ये वाली डायरेक्शन राइट थी, ये लेफ्ट थी, तो साउथ फेसिंग में क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन राइट हो जाएगी। यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि सारे व्यक्ति साउथ की ओर फेस किए हुए हैं या सारे व्यक्ति दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा की ओर उनका मुख है, तो आप क्या करेंगे, लाइन बनाइए। नंबर ऑफ, जितने भी आपके नंबर ऑफ पीपल होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, डॉट्स बना लेंगे, सबको साउथ फेसिंग दे देंगे। उसके बाद देखिए ये डायरेक्शन, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी लेफ्ट एंड दिस डायरेक्शन विल बी राइट। अब अगर हमको बोला जाए कि U की पोजीशन S के अकॉर्डिंगली क्या है, U की पोजीशन S के अकॉर्डिंगली क्या है, देखिए S के संदर्भ में या S के अकॉर्डिंगली U कहां लाई कर रहा है, U लाई कर रहा है लेफ्ट में, और लेफ्ट में भी कहां, लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे, STU, यानी कि लेफ्ट के भी सेकंड पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे U लाइज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। उसी तरीके से S U के रिस्पेक्ट में कहां पर है, यानी कि S जो है वो U के संदर्भ में कहां लाई करता है, तो S लाई करता है, यहां पर देखिए ये राइट डायरेक्शन है आपकी, यहां पर U है, तो S लाई करता है सेकंड टू द राइट ऑफ
यू, यानी कि एस लाइज एट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग एक और चीज देखते हैं कि टी के रिस्पेक्ट में क्यू कहां लाई करता है, टी के रिस्पेक्ट में क्यू कहां लाई करता है, तो देखिए ये राइट डायरेक्शन है इधर 1 2 3, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में क्यू थर्ड टू द राइट है, 1 2 3 और राइट डायरेक्शन में है। तो क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी कहां पर लाई करता है? थर्ड टू द राइट, यानी कि क्यू जो होगा वो टी के संदर्भ में उसके राइट डायरेक्शन में तीसरी पोजीशन पे लाई करता है। समझ में आ गया आपको कि क्यू जो है वो टी के संदर्भ में उसके राइट डायरेक्शन में थर्ड पोजीशन पे लाई करता है। ठीक है। कभी कभार ऐसे भी दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पंक्ति के छोरों पर, या हम कहें कि लाइन के एंड्स पे कौन व्यक्ति बैठे हुए हैं? लाइंस के एंड्स पे यू है और पी है। लाइन के एंड्स पे यू है और पी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पंक्ति के छोरों पे कौन बैठा हुआ है। अब जरा देखिए, एक और चीज देखते हैं कि आर के संदर्भ में या आर के रिस्पेक्ट में टी कहां लाई करता है। देखिए टी है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो आर के संदर्भ में टी लाई करता है सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि टी लाइज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, टी लाइज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो इसी तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन के हिसाब से सभी व्यक्तियों की, सभी लोगों की पोजीशंस को मार्क कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई, आपने उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से अरेंजमेंट अपना बना लिया, अरेंजमेंट अपना पूरा कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए पी कहां लाई करता है, बताइए क्यू टी के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, बताइए यू आर के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, बताइए ए डी के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, बताइए सी एफ के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, बताइए कि सेंटर में कौन बैठा है, बताइए कि पंक्ति के एंड्स में कौन बैठा हुआ है, लाइन के एंड्स पे कौन बैठा हुआ है। तो ये क्या है, आप एक बार इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट्स को पढ़ के, इस क्वेश्चन को डी कोड करके इसका अरेंजमेंट रफ में बना लेंगे तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजिली आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसका पहला टाइप दैट इज लीनियर अरेंजमेंट, और लीनियर अरेंजमेंट में भी दो टाइप थे। पहला था फेसिंग नॉर्थ एंड फेसिंग साउथ। जनरली जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, या तो फेसिंग नॉर्थ से पूछा जाता है या फेसिंग साउथ से पूछा जाता है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, फेसिंग नॉर्थ होगा या फेसिंग साउथ होगा। सबसे पहले आप ये ज्ञात करेंगे कि वो अरेंजमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि ये लीनियर अरेंजमेंट है, तो हम लोग एक लाइन बना देंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे उसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं या कितने व्यक्ति उस पंक्ति में या लाइन में बैठे हुए हैं, उतने ही हम लोग डॉट्स बना देंगे। फिर हम देखेंगे कि किस दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि उनकी जो फेसिंग है वो किस डायरेक्शन पे है। नॉर्थ में है तो हम एरो ऊपर को बना देंगे, साउथ में है तो हम लोग एरोस नीचे को बना देंगे। फिर ये राइट, ये लेफ्ट डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन। और उसके बाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में कहां बैठा है, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्रश्न को डिकोड करेंगे। तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम इसके क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अरेंजमेंट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अब हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का दूसरा प्रकार जो है सर्कुलर अरेंजमेंट। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सर्कुलर अरेंजमेंट पे ही बेस्ड होते हैं। अगर आप लोग सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट होता क्या है। सर्कुलर वर्ड बना है सर्कल से, यानी कि व्यक्तियों का समूह, लोग अगर इस प्रकार से बैठे हैं कि वो एक गोला बना रहे हैं, यानी कि वो एक सर्कल की शेप में बैठे हुए हैं, तो उस बैठन व्यवस्था को यानी कि उस अरेंजमेंट को हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ सिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ सिटिंग।
तो वो सर्कल का मतलब होता है कि वो सर्कुलर टेबल पे भी बैठे हो सकते हैं, तो उसको भी हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। या वो एक सर्कल की फॉर्म में खड़े हो सकते हैं, उसको भी हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। या वो सर्कल की फॉर्म में बैठे हो सकते हैं, उसको भी हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट ही कहते हैं। तो देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा था, फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ, उसी तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट के जो दो टाइप हैं वो है फेसिंग सेंटर एंड फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। मींस या तो लोग सेंटर को फेस कर रहे होंगे, या जो व्यक्ति जो लोग हैं वो सेंटर के ऑपोजिट फेस कर रहे होंगे, यानी कि सर्कल के बाहर की तरफ, मींस ऑपोजिट टू द सेंटर। Either they are facing towards the center or they are facing outside the center, means सर्कल के सेंटर के आउटसाइड पे। और यहाँ पर सेंटर किसका है? ये सेंटर है सर्कल का, यानी कि जिस सर्कुलर अरेंजमेंट में वो बैठे हैं उस सर्कल का सेंटर, उस सर्कल का सेंटर। तो दो तरीके की अरेंजमेंट इसके अंदर हो सकती है, आइदर फेसिंग द सेंटर और अपोजिट टू द सेंटर, यानी कि आइदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, या तो अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं या फिर वो बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, आइदर फेसिंग द सेंटर और फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो देखिए ये दो टाइप का है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का पहला ये अरेंजमेंट देखिए, यहां पर 6 व्यक्ति हैं। वो 6 व्यक्ति के हैं ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, और ये सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं फेसिंग सेंटर। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास कि आपको कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, 6 व्यक्ति हो, और ये बोला गया है कि वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं और फेसिंग सेंटर, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि दे आर फेसिंग सेंटर और दे आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर और ऑपोजिट टू द सेंटर। तो सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 6 लोग एक सर्कल की फॉर्म में बैठे हुए हैं और सबका जो फेस है वो सेंटर की ओर है। तो ये क्या हुआ, 6 व्यक्ति हो गए ए बी सी डी ई एफ, और सबका जो फेस है वो कहां है? टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इन सबका जो एरो है वो सेंटर की ओर बना दीजिए। ठीक है, इन सबका जो एरो है वो सेंटर की ओर बना दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि देखिए ये इतने लोग हैं और ये इस तरीके से बैठे हैं एक सर्कल में कि इन सबका मुख सेंटर की ओर है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको 6 लोग गिवन है, 4 लोग गिवन है या 5 लोग गिवन है, तो आप एक सर्कल बनाएंगे, उसके ऊपर 6 डॉट्स लगा देंगे आप। और वो डॉट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? वो डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे आपके जो व्यक्ति हैं उनकी पोजीशंस को, आपके जो लोग हैं पर्सन्स हैं उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को पढ़ के, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ के पोजीशंस को सेट करना शुरू करेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस पोजीशन पे हो सकता है, कौन सा व्यक्ति किस पोजीशन पे हो सकता है। तो इसका मतलब आपने 6 डॉट्स लगाए, फिर आप लोगों ने उसको सेंटर की तरफ फेस करके दिखाया। अब देखिए कि इसमें जानकारी हम लोग किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, जानकारी क्या क्या इसमें से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या उस जानकारी को क्वेश्चन में से पढ़ के, प्रश्न में से पढ़ के हम उसको किस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट में प्लॉट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर सारे के सारे व्यक्ति सेंटर की ओर फेस करके बैठे होंगे, यानी कि वृत्त सर्कल के केंद्र की ओर, सेंटर की ओर फेस करके बैठे होंगे, तो देखिए अगर ये ई डी बी एफ सी ए सारे के सारे सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं, तो जरा डी को आप देखिए, डी के संदर्भ में ई, ध्यान से देखिए, जो ई है वो क्या होगा? राइट डायरेक्शन में होगा। तो ये डायरेक्शन, यानी कि ये जो डायरेक्शन हो जाती है, ये हो जाती है राइट डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन हो जाती है, ये हो जाती है लेफ्ट डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, जैसे ये डी है तो डी के राइट में क्या होगा? ई, इमीडिएट राइट, एकदम राइट में, और डी के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि डी के एकदम लेफ्ट में क्या होगा? बी होगा। ये आप समझे कि डी के इमीडिएट राइट में क्या होगा? ई, और डी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या होगा? बी। उसी प्रकार से देखिए, बी के इमीडिएट राइट में क्या होगा? डी, और बी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या होगा? एफ। सो बी के इमीडिएट राइट में क्या हुआ? डी, और बी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या हुआ? एफ। तो जब हम ऐसे देखते हैं, यानी कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, तो वो होता है राइट। वो क्या होता है? राइट। और जब हम लोग क्लॉकवाइज देखते हैं
तो वो होता है लेफ्ट। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी के घूमने की दिशा के ऑपोजिट, यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा कि डी जो है वो ई जो है वो डी के रिस्पेक्ट में उसके राइट में लाई कर रहा है, और बी जो है वो डी के रिस्पेक्ट में उसके लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशंस को बिठाते हैं, यानी कि व्यक्तियों की पोजीशंस को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, जिससे आपका प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाए। अब देखिए सी क्या है, सी होगा बी के। अगर हम लोग ये पूछा जाए कि सी की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में क्या है, यानी कि बी के संदर्भ में सी व्यक्ति की पोजीशन क्या है, उसका स्थान क्या है, तो क्या होगा, सी कहां लाई कर रहा है, सी बी के लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सी बी के अकॉर्डिंगली कहां लाई करता है, तो सी जो है वो बी के अकॉर्डिंगली लेफ्ट में लाई करता है, और लेफ्ट में भी कहां, लेफ्ट में 1 2 दो पोजीशन लेफ्ट में। तो हम लोग बोलेंगे सी इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट टू बी। सी जो है वो बी के रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन लेफ्ट में लाई करता है। सो सी इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सी इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, कि बी के रिस्पेक्ट में सी जो है उसके सेकंड लेफ्ट में लाई करता है। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हम लोग ई और सी को कंपेयर करें, यानी कि सी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई क्या होगी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ई। अब जरा ये वाली डायरेक्शन को देखिए, ठीक है, ई के राइट में सी लाई करता है, सी कहां लाई करता है, ई के राइट में। ध्यान से देखिएगा, सी कहां लाई करता है, ई के राइट में। ठीक है, और अगर हम लोग राइट साइड से देखते हैं तो सी की पोजीशन ई के रिस्पेक्ट में 1 2 सेकंड टू द राइट होती है। क्या होती है, सेकंड टू द राइट। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट में पोजीशन दो तरीके से भी आ सकती है, सिर्फ एक तरीके से नहीं, दो तरीके से। वो कैसे आती है आप देखिए। तो हम लोग दोबारा देख रहे हैं सी ई, तो सी जो है वो ई के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, ध्यान से देखिए, सी जो है वो ई के दो पोजीशन राइट में लाई करता है, तो हम बोल देंगे सी लाइज टू पोजीशन राइट ऑफ ई। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, हम लोग अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो क्या होगा, ई के बाद 1 2 3 4, यानी कि सी जो है वो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई भी होता है। तो यहां पर देखिए सी की दो पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू ई। पहली पोजीशन होती है सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एंड सी इज 1 2 3 4 फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। सो सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई एंड सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। यहां तक आपको समझ में आया। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में पोजीशन दो तरीके से भी डिफाइन हो सकती है, एक तरीके से नहीं, एक बार लेफ्ट से भी डिफाइन हो सकती है और एक बार राइट से भी। तो कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन को देखते हैं कि सी जो है वो ई के राइट में सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि सी जो है वो ई के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट पोजीशन पे है। तो आंसर ऑप्शन में 4 टू द लेफ्ट होता है, लेकिन उनके मन में हमेशा ये रहता है कि सेकंड टू द राइट है, लेकिन दोनों के दोनों आंसर ही सही होते हैं। तो कैंडिडेट्स को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में पोजीशन दो तरीके से भी डिफाइन हो सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, देखिए जरा, एफ और डी को कंपेयर कीजिए, एफ और डी को, यानी कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी, ये हमको पता करना है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में देखते हैं, यानी कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं, तो एफ है 1 2, एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखिए डी यहां पर है, एफ यहां पर है, तो डी के अकॉर्डिंगली 1 2, लेफ्ट में 1 2, तो एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। लेकिन अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो डी से शुरू हो जाइए, 1 2 3 4, सो एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। तो दो तरीके से पोजीशन डिफाइन हुई, एक तो लेफ्ट में और एक राइट में। तो जब हम लोग एफ को डी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, सो एफ इज 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एंड अगर हम लोग राइट डायरेक्शन में देखते हैं
तो 1 2 3 4 F इज फोर्थ टू द राइट ऑफ D। आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग पोजीशंस को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पोजीशन दो तरीके से डिफाइन होती है सर्कुलर अरेंजमेंट में, ठीक है, व्यक्ति की राइट साइड से भी और व्यक्ति के लेफ्ट साइड से भी। दोनों में से कोई भी एक आंसर ऑप्शन में हो सकता है या दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट में दिया जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमको दोनों डायरेक्शन से ही उसको देखना है। तो ये तो हुआ सर्कुलर अरेंजमेंट जब आपके सारे के सारे व्यक्ति जो है वो सेंटर की ओर फेसिंग थे, यानी कि जिनका मुख जो था वो वृत्त के केंद्र की ओर था, ठीक है। तो ये तो था सर्कुलर अरेंजमेंट में फेसिंग सेंटर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टाइप जो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आउटसाइड द सेंटर, यानी कि पीपल आर फेसिंग, व्यक्तियों का जो मुख है वो कहां है, केंद्र के अपोजिट दिशा में, यानी कि केंद्र के सामने। देखिए जैसे ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, तो व्यक्ति जो होंगे, जो लोग होंगे, वो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। इट मींस आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। तो ये भी एक टाइप है। तो जब ऐसा टाइप आता है तो हम लोग क्वेश्चन तो सेम तरीके से ही करते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमको 6 व्यक्ति दिए गए हैं, 5 व्यक्ति दिए गए हैं प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल को बनाएंगे और सर्कल पे हम लोग 6 डॉट्स अगर 6 व्यक्ति दिए जाते हैं, 5 डॉट्स अगर 5 व्यक्ति दिए जाते हैं, 4 डॉट्स अगर 4 व्यक्ति दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग 4 डॉट बनाकर उनका जो फेस है वो हम कहां कर देंगे, उनका फेस हम लोग आउटसाइड कर देंगे, क्योंकि दे ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द सर्कल। उन सबका जो चेहरा है वो सर्कल के बाहर है, यानी कि सेंटर के आउटसाइड पर है। तो इसको बोलते हैं फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। सबका जो चेहरा है वो सेंटर के आउटर दिशा में है, आउटसाइड पे है, ठीक है। तो ये प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, सेम जैसा पहला हमारा प्रश्न था जिसमें ये डायरेक्शन लेफ्ट थी हमारी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी लेफ्ट होती थी और काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी राइट होती थी। लेकिन इसमें सारी की सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर फेसिंग सेंटर की ओर थी, यहां पर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर थी, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। यानी कि ये वाली दिशा, ये वाली डायरेक्शन हमारी हो जाएगी लेफ्ट और ये वाली डायरेक्शन हमारी हो जाएगी राइट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जस्ट ऑपोजिट। सो दिस डायरेक्शन विल बी राइट। तो ये डायरेक्शन राइट और ये डायरेक्शन लेफ्ट। यहां पर क्या था, दिस क्लॉकवाइज इज लेफ्ट एंड काउंटर क्लॉकवाइज इज राइट। यहां पर क्लॉकवाइज, यहां पर देखिए हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर यहां पर ये राइट था तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये लेफ्ट था तो ये राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत ही इजीली कर लेते हैं। तो इसको हम देखिए, अगर ये पूछा जाता है सेम कि U जो है वो Q के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, U जो है वो Q के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो आप देखिए Q के बाद U कहां आता है, PU, यानी कि लेफ्ट में सेकंड डायरेक्शन में, 1 2 लेफ्ट में सेकंड डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम लोग U को राइट में देखें Q के रिस्पेक्ट में, तो कहां आता है, 1 2 3 4, यानी कि U जो है वो Q के 4th पोजीशन राइट में है। यानी कि यहां पर भी U की 2 पोजीशन आ गई, और वो 2 पोजीशन क्या थी, विद रिस्पेक्ट टू Q हम लोग देख रहे हैं कि U की विद रिस्पेक्ट टू Q 2 पोजीशन है, और वो 2 पोजीशन क्या है, 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट एंड 1 2 3 4 फोर्थ टू द राइट, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी अरेंजमेंट को कर सकते हैं, सारी पोजीशंस को देख सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है सर्कुलर अरेंजमेंट में कि इस अरेंजमेंट को बनाते समय हमको पहला ध्यान ये रखना है कि कितने व्यक्ति हैं, उतने ही आप पॉइंट्स मार्क करोगे। फिर वो फेसिंग किस तरफ कर रहे हैं, अगर वो सेंटर की तरफ फेसिंग कर रहे हैं तो उनका एरो सेंटर की तरफ लगाइए। अगर वो आउटसाइड द सेंटर है या ऑपोजिट टू द सेंटर है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में आप फेसिंग कीजिए। तीसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर कि व्यक्तियों को उनकी पोजीशन के हिसाब से अरेंज करना, कि वो राइट में है तो किस राइट में है, सेकंड टू द राइट है, थर्ड टू द राइट है। अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में कहां पर है, थर्ड टू द लेफ्ट है, फोर्थ टू द लेफ्ट है, और किसके लेफ्ट में है, P के लेफ्ट में है, Q के लेफ्ट में है कि R के लेफ्ट में है, और क्या है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग इसका अरेंजमेंट बनाते हैं। एक बार आपने अरेंजमेंट बना दिया तो इस अरेंजमेंट पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि आप बताइए कि S जो है वो Q के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, आप इजीली बता सकते हैं। कि T जो है वो P के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, आप इजीली बता सकते हैं। एक बार आपने अरेंजमेंट को डीकोड कर लिया तब। आई थिंक यहां तक आपको सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट के दो टाइप्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो दो टाइप्स क्या थे, लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। अब हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं। सो थर्ड टाइप क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी कि चौकोर व्यवस्था। जब भी व्यक्तियों का कोई समूह जिसमें प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार बैठा है कि वो चौकोर व्यवस्था बनाता है, यानी कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर व्यवस्था बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं। देखिए यहां पर रेक्टेंगल का मतलब नहीं है कि वो पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर में ही बैठे हों, रेक्टेंगुलर व्यवस्था में ही बैठे हों, वो स्क्वायर व्यवस्था में बैठ सकते हैं, रेक्टेंगुलर व्यवस्था में बैठ सकते हैं। जिस प्रकार से कोई एक चौकोर मेज होता है, उस मेज के कोने पर या उस मेज के साइड पर व्यक्ति बैठते हैं, तो उस व्यवस्था को, उस बैठन व्यवस्था को या सिटिंग अरेंजमेंट को हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं, या हिंदी में हम लोग चौकोर बैठन व्यवस्थीकरण या चौकोर बैठन व्यवस्था कहते हैं। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ा था उसी प्रकार से या उसी से ही मिलता जुलता ये रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। तो रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, सेम जिस प्रकार से व्यक्ति वृत्त की केंद्र की ओर, यानी कि सर्कुलर अरेंजमेंट में व्यक्ति जिस प्रकार से बैठते थे वो दो थे। पहला प्रकार क्या था कि वो वृत्त के यानी कि सर्कल के सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं और सर्कल के सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं। इसी प्रकार से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के भी दो टाइप हैं। तो जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का पहला टाइप है वो पहला टाइप क्या है, यहां पर व्यक्ति अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, उनकी जो दिशा है वो केंद्र की ओर है। देखिए जरा, यहां पर ये व्यक्ति हैं A B C D E F G H। ये जो व्यक्ति हैं A B C D E F G H, ये सारे के सारे व्यक्ति टेबल के या कहें चौकोर के या कहें रेक्टेंगल के अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। उनकी जो फेस की डायरेक्शन है वो इनवर्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिंग इनवर्स। और ये कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल 8 व्यक्ति हैं, और उनकी दिशा क्या है, इनकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्स है, यानी कि दे आर फेसिंग इनवर्स द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के इनवर्स से फेस कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट भी था कि वो सेंटर की ओर फेस कर रहे थे, जस्ट वो सेम है, बस वहां पर सर्कुलर अरेंजमेंट था, यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो देखिए यहां पर हमारे पास 8 व्यक्ति हैं A B C D E F G H। तो इसमें क्या हो रहा है, आठों के आठों व्यक्ति जो है वो अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने सर्कुलर अरेंजमेंट में पढ़ा था कि कोई व्यक्ति अगर अंदर की ओर फेस करके बैठा है, अंदर की ओर मुख करके बैठा है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं राइट। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट। तो ध्यान दीजिएगा, C जो है वो D के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि एकदम लेफ्ट में लाई करता है। E जो है वो D के राइट में, इमीडिएट राइट में, यानी कि एकदम राइट में लाई करता है। तो D के एकदम लेफ्ट में C और D के एकदम राइट में E। इसी प्रकार से हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट में भी करते थे। तो जिस प्रश्न में और कोई परेशानी हमको नहीं आती, बस यही परेशानी आती है कि जो जानकारी हमको दी जाती है उसमें थोड़े से बदलाव आ जाते हैं। वो बदलाव कैसे आते हैं कि हमको इस प्रकार से भी दिया जाता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो एक चौकोर व्यवस्था में बैठे तो हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ व्यक्ति हैं वो उस चौकोर व्यवस्था के किनारे पे बैठे हैं, यानी कि कॉर्नर्स पे बैठे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, तो E C A एंड G ये चारों व्यक्ति कहां बैठे हैं, ये चारों व्यक्ति उस चौकोर के, उस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे बैठे हैं, उसके एकदम क्वार्टर वाला जो बिंदु है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और F H B D
ये चारों व्यक्ति उसके साइड के सेंटर में बैठे हुए हैं, यानी उसकी जो साइड है उसके मिडल वाले पॉइंट पर बैठे हुए हैं और सबका जो फेस है वो इनवर्ड है। ध्यान से देखिए, FHBD ये कहां है, ये साइड के सेंटर पे बैठे हुए हैं और इनका जो फेस है वो क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा कि प्रश्न में जो स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे या पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे उनको पढ़ के आपको देखना है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो कहां कहां बैठे हैं और किस प्रकार से बैठे हैं। तो आप पहले एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना लेंगे, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जितने व्यक्ति हैं, चाहे वो 6 व्यक्ति हो, 8 हो, 4 व्यक्ति हो, तो आप उतने ही डॉट्स लगा देंगे और आप ये देखेंगे कि वो डॉट्स किस अकॉर्डिंग लगाने हैं। वो डॉट्स इस अकॉर्डिंग लगाने हैं कि व्यक्ति किस किस पोजीशन पे, किस किस स्थान पर बैठा हुआ है। अगर वो व्यक्ति कॉर्नर पे बैठा है तो हम लोग उसको कॉर्नर्स पे बैठाएंगे। अगर वो व्यक्ति साइड पे बैठा है, यानी कि साइड के सेंटर में बैठा है, तो हम लोग उसको साइड के सेंटर पे बिठाएंगे। अब कुछ जानकारियां इस प्रकार से भी आती हैं कि F जो है वो B के अपोजिट बैठा है, यानी कि F जो है और B के सामने बैठा है, यानी कि F और B आमने सामने बैठे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है F और B जो होंगे वो आमने सामने बैठे होंगे। कभी कभार ऐसे दिया जाता है कि H और D एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, कि H और D एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो आप क्या पहचानेंगे, H और D अगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आमने सामने ही बैठे होंगे, तभी तो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब H और D आमने सामने बैठे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। अगर हम लोग पोजीशंस की बात करें तो F कहां होगा। अगर हम लोग ये पूछते हैं कि D के रिस्पेक्ट में F कहां पर है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से सर्कुलर अरेंजमेंट में 2 तरीके से पोजीशन डिफाइन होती है, उसी तरीके से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में भी पोजीशन 2 तरीके से डिफाइन होती है। अगर हमको D के रिस्पेक्ट में F कहां है ये पता करना है, तो हम लोग D के एक बार लेफ्ट में देखेंगे और D के एक बार राइट में देखेंगे। तो D के लेफ्ट में देखा D के राइट में देखा तो 1 2, यानी कि F जो है वो D के सेकंड पोजीशन राइट में है। अगर हम लोग राइट से देखते हैं, यानी कि हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे देखते हैं, तो F जो है वो 1 2, यानी कि D के सेकंड पोजीशन राइट में है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं, यानी कि हम लोग लेफ्ट में देखते हैं, D के लेफ्ट में देखते हैं, देखिए D के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टू द लेफ्ट ऑफ D। तो F की 2 पोजीशन हुई, वो 2 पोजीशन क्या हुई, 1 2, F is second to the right of D and F is 1 2 3 4 5 6 to the left of D। तो F की 2 पोजीशन डिफाइन होगी। जिस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट में भी 2 पोजीशन डिफाइन होती है, उसी तरीके से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में भी 2 पोजीशन डिफाइन होगी। तो F is second to the right of D and F is 1 2 3 4 5 6 to the left of D। तो इसी तरीके से बाकी सबकी पोजीशन डिफाइन हो सकती है। जैसे कि अगर हम लोग B और E को देखें, तो B की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू E क्या होगी, E के लेफ्ट में देखें तो 1 2 3, सो B is थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। और E के राइट में देखें, जैसे E के राइट में देखें 1 2 3 4 5, सो B is फिफ्थ टू द राइट ऑफ E। तो B की 2 पोजीशन हो सकती है, 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E के रिस्पेक्ट में B की 2 पोजीशन हो सकती है, 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। और अगर हम लोग E के राइट में देखें, तो E के राइट में देखें 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट ऑफ E। तो B क्या होगा, फिफ्थ टू द राइट ऑफ E। तो ये 2 पोजीशन हमारी इस तरीके से डिफाइन होती है। अब एक बार आपके पास जानकारी आई प्रश्न में, उस जानकारी को आप पढ़ के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि कौन किसके सामने बैठा है, कौन कॉर्नर्स पे बैठा है, किस तरीके से कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है। और एक बार आप ये अरेंजमेंट बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यदि आपने एक बार ये अरेंजमेंट बना ली, उसके बाद चाहे कोई भी प्रश्न इसके ऊपर आ जाए, आप उसका बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। प्रश्न किस तरीके से आते हैं कि बताइए F किसके अपोजिट बैठा हुआ है, तो आप फौरन बता देंगे F इज सिटिंग अपोजिट टू B। कि G डायगोनली किसके अपोजिट बैठा है, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल। डायगोनल तो आप जानते होंगे कि डायगोनल क्या होता है, जैसे कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो अगर पूछा जाए कि G डायगोनली किसके अपोजिट है, तो G डायगोनली C के अपोजिट है। E डायगोनली किसके अपोजिट है, E डायगोनली A के अपोजिट है। ठीक है ना। और F D के रिस्पेक्ट में कहां बैठा है, या A
ई के रिस्पेक्ट में कहाँ बैठा है, तो वो सब आप बहुत इजीली बता सकते हैं। तो पहला हमारा काम क्या होता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट को बनाना। तो जब हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे तो हमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारा पहला पार्ट था ये था फेसिंग इनवर्स, अगर सारे के सारे व्यक्ति चौकोर व्यवस्था के अंदर यानी कि इनवर्स डायरेक्शन में फेस करते हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जब सारे के सारे व्यक्ति आउटवर्ड फेस कर रहे हो, यानी कि बैठे तो वो चौकोर व्यवस्थीकरण में ही है, यानी कि बैठे तो वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट में ही है, लेकिन उनकी जो दिशा है अब वो दिशा क्या है, ऑपोजिट हो गई पहले वाले से, यानी कि आउटसाइड द सेंटर, यानी कि चौकोर जो व्यवस्थीकरण है उसके बाहर की ओर, रेक्टेंगल के बाहर की ओर। तो देखिए यहां पर भी हमारे 6 व्यक्ति थे, PQRSTUVW, सॉरी 8 व्यक्ति हैं, PQRSTUVW, और ये आठों के आठों व्यक्ति जो हैं वो बाहर की तरफ मुख किए हुए हैं, यानी कि इनका जो फेस है वो आउटसाइड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फेस आउटसाइड है तो जो एरो आएगा वो क्या आएगा, आउटर दिशा में आएगा, आउटसाइड। जैसे Q भी आउटसाइड, R भी आउटसाइड, S भी आउटसाइड, TUVW, सारे के सारे आउटसाइड दिशा में ही उनका फेस होगा। तो आप क्या करेंगे, इन एरोस को मार्क कर लेंगे, क्योंकि जब आप इन एरोस को मार्क करते हैं तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन का कोई भी चांस रहता नहीं है। अगर आप मार्क नहीं करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप उनकी पोजीशंस को, उनकी डायरेक्शंस को, उनके फेस के डायरेक्शंस को मार्क कर लें। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे आउटर दिशा की ओर फेस कर रहे हैं। तो अब एक चीज ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये जो है ये फेसिंग इनवर्स में अगर ये डायरेक्शन लेफ्ट थी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट थी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट थी, तो यहां पर ये सारा का सारा ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि अब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो राइट हो जाएगी, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो आपका लेफ्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू फर्स्ट टाइप, कि अगर यहां पर क्लॉकवाइज लेफ्ट था तो यहां पर क्लॉकवाइज राइट होगी, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज राइट था तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप सेम तरीके से करेंगे, बस इस क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए यहां पर H और D फेस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर W और S अपोजिटली फेस कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। अगर इसका फेस यहां पर है तो इसका फेस यहां पर है, यानी कि दोनों की जो पीठ है वो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। हिंदी में अगर बोले एक दूसरे की तरफ अपना बैक करके बैठे हुए हैं। तो यहां पर तो दे बोथ आर फेसिंग ईच अदर बट दे बोथ आर नॉट फेसिंग ईच अदर, उनके बैक्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उनके फेस एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही Q और U ये क्या है, इनके फेस आपस में फेस नहीं कर रहे हैं, इनके बैक टू बैक आपस में, इनके इसका जो बैक है और इसका जो बैक है वो आमने सामने होगा, यानी कि ये इस तरफ फेस कर रहा है और ये इस तरफ फेस कर रहा है। तो इसमें भी ऐसे ही पूछा जाता है कि हमको जो इंफॉर्मेशन डिकोड करनी पड़ेगी, कुछ तो हमको इंफॉर्मेशन में दिया जाएगा कि ये व्यक्ति कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया गया कि R और T कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है R और T को आप कॉर्नर पे बिठा देंगे। अगर आपको दिया जाता है कि Q और V साइड के सेंटर में बैठे हुए हैं तो आप उनको साइड के सेंटर में बिठा देंगे। फिर आपको दिया जाएगा कि W जो है वो Q के सेकंड टू द लेफ्ट बैठा हुआ है तो W को आप Q के सेकंड टू द लेफ्ट बिठा देंगे। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी जाती है उसको डीकोड करके आप सीटिंग अरेंजमेंट को पूरा कर लेते हैं, और पूरा करने के बाद जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को आप सॉल्व करके जो आंसर ऑप्शन में होता है उसको टिक कर देते हैं। तो ये भी सेम ही है, जस्ट आपका डायरेक्शन को हम लोगों ने ऑपोजिट कर दिया। अब देखिए अगर ऐसे पूछा जाता है कि V जो है वो S के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, V जो है वो S के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, तो मैंने आपको बताया था पोजीशन हम लोग दो तरीके से देखते हैं। अगर हम लोग S के राइट में चले तो V कहां होगा, 1 2 3, सो V इज थर्ड पोजीशन राइट ऑफ S। V जो होगा S के थर्ड पोजीशन राइट में है। अगर हम लोग ऐसे देखते हैं यानी कि हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि V जो है वो S के
5th पोजीशन लेफ्ट पे है। तो अगर एस के संदर्भ में यानी कि एस के रिस्पेक्ट में हम लोगों को वी की पोजीशन बतानी है तो वो दो तरीके से बताई जाती है कि एक बार हम राइट में देखते हैं, एक बार हम एस के लेफ्ट में देखते हैं। तो एस के हम लोगों ने राइट में देखा तो 1 2 3 यानी कि थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अगर हम लोग लेफ्ट में देखते हैं इसके तो 1 2 3 4 5 यानी कि V इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ S। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वेश्चन आएगा, उसके इंफॉर्मेशन को पढ़ के, डायरेक्शंस को पढ़ के, स्टेटमेंट्स को पढ़ के हम लोग व्यवस्थीकरण को या अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। फिर एक बार आपका अरेंजमेंट पूरा हो जाए उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड होंगे वो इजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर मान लीजिए प्रश्न में कोई भी चीज पूछी गई है कि U T के रिस्पेक्ट में कहां बैठा है, या Q S के रिस्पेक्ट में कहां बैठा है, या S और Q और U आमने सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ठीक है, या इनमें से क्या गलत है, इनमें से क्या सही है। कई बार होता है ना कि एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन गलत है या कौन सा एक ऑप्शन सही है। जस्ट आपको सीटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, उसको सॉल्व करना है और सारे के सारे क्वेश्चन आप इजिली कर लेंगे और आपका पूरा का पूरा जो स्कोर होगा वो बहुत अच्छे से आप कंप्लीट, जो आपका स्कोर होगा वो बहुत अच्छा आ सकता है। तो ये तो था हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एंड दिस वाज अ थर्ड टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। तो हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आज पढ़ा और वो 3 टाइप क्या थे, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और ये लास्ट टाइप था विच इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।